This meeting is being recorded. देखो तो अभी पिछले बार अपन ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे और ये क्वेश्चन जो है डिवीजन का सिंपल सा चिल्लर क्वेश्चन डाउट है किसी बच्चे को भी में तुझे डाउट कैसा है रे? कस का डाउट है तुझे? पढ़ नहीं कर रहा, पढ़े नहीं कर रहा तू घर पे? देखो तो ये वाला क्वेश्चन भी में डाउट है 24 डिवाइड बाई 125 और अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे लिखा है 24 अंदर 125 बाहर बच्चों। और अभी देखो 125 के टेबल में तो 24 आता नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ही एक जीरो देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने जीरो दिया तो बच्चों मुझे ऊपर 0 पॉइंट देना पड़ेगा। पक्की बात। अब 125 के टेबल में 240 से पहले क्या आता है? तो 125 वन जा 125 खुद ही आता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास आंसर कितना बचता है? केवल 115 बचता है, 115। अब 115 से तो कुछ होगा नहीं, तो अब हम जीरो लगाएंगे। लेकिन जब अब की बार जीरो सरकार अब हम लगाएंगे जीरो, तब हमको ऊपर वापस से कोई पॉइंट देने की गरज नहीं है, ना हमको ऊपर कोई जीरो लिखने की जरूरत है। क्योंकि एक बार फ्री का जीरो हम ले सकते हैं। जब पहली बार फ्री का जीरो हम लेते हैं रेड कलर वाला, तो हमको ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। लेकिन अगली बार जब हम जीरो लेते हैं फ्री का तो कोई टेंशन नहीं, एक बार ले सकते हैं, चलता है, हर स्टेप पे एक बार ले सकते हैं। के टेबल में अभी हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। 125 टेन जब 1250 होता है, 1250, तो हमको 125 मुझे लगता है नाइन जा पर चले जाना पड़ेगा। और क्योंकि 125 नाइन जा कितना होता है? पक्का पता है तुझे? बोल। 1125। तो ये माइनस हो जाएगा 1125। सब्ट्रैक्शन हुआ, 25 बचा, सिर्फ 25। अब 25 के पीछे मैं वापस से एक जीरो लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो लगाने को कोई भी दिक्कत नहीं है। 125 के टेबल में 250 आता है क्या? यस, टू जा। तो 125 टू जा 250। ये हो गया सब्ट्रैक्शन बेटा। और आंसर कितना आ गया? 0.192। भी मैं समझ आया तुझे? क्यों समझ नहीं आ रहा तुझे? 24/125 का आंसर आया 0.192। बात समझ आई कि सब बच्चों को? पक्का। बेचारे ऑनलाइन बच्चे रिमूव होने की कगार पर, जस्ट कैमरा ऑन नहीं करने की वजह से। बेटा लास्ट बार बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन करके बैठो सब बच्चे। हम्म। ठीक है जी। चलो देखो ये वाला हो गया। अब अगला वाला लेते हैं अपन। कोई सिक्स वाला बता दूं? एक सिक्स वाला खतरी है, 19/3125। ठीक है। देखो तुमने तो करा नहीं होगा, 100% गारंटी मुझे। पढ़ने वाले बच्चे हो गए तुम? क्यों भी मैं? बच्चे पढ़ने लग गए, तू नहीं सुधर अपन? कब सुधरेंगे भी मैं? तू पूड़े खाने लग गया, बच्चे बोल रहे थे चॉकलेट पूड़े खा रहा रोज, दो दो चॉकलेट, तीन तीन चॉकलेट। देखो अभी अपन ने यहाँ पे एक जीरो दिया बेटा, तो ऊपर अपन ने 0 पॉइंट दे दिया। अब है ना बच्चों, कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने और एक जीरो दिया बच्चों, तो हमने ऊपर और एक जीरो दे दिया। लेकिन बच्चों अभी भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने बच्चों और एक जीरो दिया नीचे, तो हमको और एक जीरो देना पड़ा। ध्यान रखो बच्चों, जो पहला जीरो हमने दिया उसके लिए हमको देना पड़ा जीरो नहीं, पॉइंट। जो दूसरा जीरो लगातार हमने इस्तेमाल किया उसके लिए हमको और एक जीरो देना पड़ा। और जो तीसरा जीरो देना पड़ा उसके वजह से हमको ऊपर और एक जीरो देना पड़ा। यानी कि बच्चों तुम वो ऊपर वाले जीरो, ब्लू ब्लू कलर के जीरो को मत देखो। ठीक है, ऊपर वाले ब्लू ब्लू कलर के जीरो को मत देखो, उसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ पॉइंट को देखो, पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को। तो नीचे हमने तीन जीरो लिए, ब्लू रेड ग्रीन। ऊपर हमने दो ही जीरो लिए, रेड और ग्रीन। बच्चों ध्यान रखना, पहला वाला जीरो जो हमने लिया था ब्लू कलर का, उसके लिए हमको सिर्फ पॉइंट देना पड़ा। अब 3125, 3125 के टेबल में टेंजा आता है 31,250। 31,250 का अगर आधा किया जाए, ठीक है, तो ये लगभग लगभग होता है। अरे तो मैं जजमेंट ही तो लगा रहा हूँ। 31,250 का अगर अपन ने आधा कर दिया, यानी कि अपन ने कर दिया 15,125, वो होता है 15,125। तो 31,250 ये टेंजा है, टेंजा। और 15,125 ये फायजा है। 15,000 जो है, 15,000 ये फायजा है। लेकिन अपने को यहाँ पे 19,000 दिया है, तो थोड़ा तो आगे जाना पड़ेगा ना। 3125 ऐड करके देखते हैं। तो 125 में 125 ऐड होगा तो 250 होगा, और 15 में 3 होगा तो 18,000। क्या हम 19,000 के बहुत पास में पहुंच गए बच्चों?
19,000 के एकदम पीछे पहुंच गए 18,250 पे हम पहुंच गए। तो अब ऊपर क्या लगाएंगे, 3125 जा माइनस सब्ट्रैक्शन करके 18250। 19,000 रुपए में से 18,000 माइनस करो, 1,000 बचे। 1,000 में से 250 रुपये माइनस करो, 250 माइनस करो, 750 बचे। पक्की बात। अब बच्चों वापस से लगा दो एक जीरो। अब 3125 का डबल कर दो, तो वो हो जाता है 3125 टू जा हो जाता है 6250 बच्चों। 7,500 में से 6,000 उड़ा दो, 1,500 बचे। 1,500 में से 250 उड़ा दो, 1,250। इतने बचेंगे बच्चों। अब कुछ नहीं हो सकता तो वापस से एक जीरो लगा दो बच्चों, रेड कलर का जीरो ले लो। 3125 के टेबल में क्या कभी 12500 आता है? और बोलो, आता है कि नहीं आता है? आता है। फोर जा, तो हम माइनस में लिखेंगे 12500। शक्ल पे दिख रहा है ऑफलाइन वालों के कि ये कमीने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करके आए। शक्ल पे दिख रहा है, शक्ल पे टैटू बना के माथे पे तुम्हारे लिखा हो, देख लो। नो होमवर्क। बिल्कुल होमवर्क नहीं करते लासुर के बच्चे, अजीब ही बच्चे। सब एक बुरे मुहूर्त मुहूर्त पे पैदा हुए। लिख लो जल्दी, लिख लो लिख लो। समझ आ रहा है कि भेजे के ऊपर से जा रहा है? लिख लो लिख लो। हम्म। कौन था 18750 बेटा? 18750 250 आता ना पे। कैसे है ये तात्या जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करते? करा का तूने दिखा? पक्का? बच्चों ये क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब बच्चों इसका सॉल्यूशन रॉन्ग है, अपन इसको वापस कर रहे हैं। कुछ बोलना। रिकॉर्डिंग में से हितांशु को डिलीट कर देगा। उसको क्या बेटा, फिल्टर लगा के तेरा डोरेमोन को मुंह चिपका देगा। और बाप, इधर तो बैकिश नहीं होता। भीमया 19000। अंदर क्या लिखा है? 3125 ना? अच्छा, ये 000 थे नहीं ना, हमने दिया ना ये तो हमने 3 जीरो दिए, तो हमको ऊपर 1 पॉइंट और 2 जीरो देने पड़ेंगे। अब 3125 6 18750, 18,750। तो अपने पास बचा 250। 250 बचा तो हमने पीछे और एक जीरो लगाया, चलता है। लेकिन एक से कोई बात नहीं बनी, तो हमको पीछे और एक ब्लू कलर का भी जीरो लगाना पड़ा। जब ये दो दो जीरो लगाने पड़े, ब्लू वाला भी लगाना पड़ा, तो ऊपर भी एक जीरो देना पड़ता है। समझ आता है क्या? ऊपर भी एक देना पड़ता है भीमया। ध्यान दे बेटा। ठीक है, अब जब वो दे दिया तो अभी देखो, अब अपन करेंगे सब्ट्रैक्शन। 3125 के टेबल में 25,000 से पहले क्या आता है? तो 3125 एट जा 25,000 ही चाहता है। 3125 एट जा 25,000 ही चाहता है। 25,000 माइनस 25,000, जीरो 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 जीरो। पूरा डिवीजन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आया 0.00608। इस क्वेश्चन का आंसर आया, यानी क्वेश्चन पॉइंट के बाद कितने डेसिमल के बाद खत्म हुआ? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद। और तुम बच्चे देख लो, डिवीजन में 3125 था, यानी डिवीजन में 5 की पावर 5 था। 5 की पावर 5 था, तो उससे ही हमको मालूम था कि ये नमूना 5 डेसिमल प्लेसेस बाद खत्म होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अभी अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो जरूर लिख ले। भैया एक बार थर्ड वाला सॉल्व करो ना। 1 मिनट बेटा, मैंने अभी अभी वापस से कृष्णा दूत को रिमूव किया।
वाओ, अभिमन्यु, अधिराज सब कैमरा ऑन करके बैठ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाटर, वाटर। जो बच्चा आवाज कैसे रिमोट दबाने को उस पर पिचकारी पड़ेगी, उसके मान पे लगी पिचकारी पड़ेगी ठंडे ठंडे पानी में। नहीं बेटा, तू क्या सुनते रहता तू। करके बता रहा हूँ अभी 77/210, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो खत्म ही नहीं होगा। तो करके तो देखो 77 भैया वो 7 से कट हो सकते पहले 7 × 11 होगा ऊपर, और नीचे 210 को अपन लिख सकते हैं 7 × 30, तो ये एक कट हो गया। अब अपने पास बचा 11/30। अपन ने डाला डिवीजन, अंदर लिखा 11, बाहर लिखा 30। 30 के टेबल में 11 नहीं आता, तो अंदर लिख दिया एक 0, ऊपर दे दिया 0.30 के टेबल में 110 से पहले क्या आता है, 30×3 = 90, 110 - 90 20, और यहाँ पे एक मन से एक्स्ट्रा 0 दे दिया, पहले ही 0 दिया तो पॉइंट दिया है, तो एक 0 लिया तो चलता। 30 के टेबल में 200 से पहले क्या आता है, 30×6 = 180, वापस क्या बच गया 20। अगर 20 बच गया तो एक 0 लिया वाला चलता, एक 0 ले लिया तो 36 वापस 180, तो यही चलने वाला है। तो अपना ये क्वेश्चन का आंसर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 77/210, इस क्वेश्चन का आंसर आया 0.36, लेकिन सिर्फ 6 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, उसको क्या है 3 पॉइंट, देखो भाई टेक्निक भैया भी क्या लिख रहे हो तो भैया ऐसे ये क्या है लक्ष्य थोड़ा उठ के देखता है क्या है इसका पूरा नंबर है इतना आता वो देखो, क्या आता 30 डिजिट एक बुक का तेरे को। ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन, अभी अभी ये वाला हो गया पक्का, तुमको आएगा क्या ये कहते हैं, हाँ ना, अभी तो आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी अगली वाली हेडिंग लगाओ, तो ताते को एक बुक का पढ़ेंगे। अगला शाबाशी चैप्टर दो क्या उसको, भैया शाबाशी।
भैया अगला सब बच्चे चैप्टर है। अभी सब बच्चे हेडिंग लगाओ न्यू चैप्टर की, अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स है, जो बच्चे अभी ताजा ताजा 7th स्टैंडर्ड से 8th में आए हैं ना, उन बच्चों को मैं कुछ आज होमवर्क, मतलब सबको ही आज होमवर्क भेजूंगा, वो सबको करके आना है। लेकिन फिलहाल आज का क्लास देखते हैं किसको हैवी जाता है और किसको समझ आता है। कृष्णा दूत, आप ये तीसरे बार फोन से ज्वाइन कर रहे हो, इस बार कृपया रिमूव मत होना। भैया कैमरा चालू नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं। तेरे से जुमानी बोलना तो करके इंस्टॉल किया, अभी हो रहा है। हो रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अभी कैमरा ऑन रखो ना, अब वापस बंद हो गया। ठीक है। अभिमन्यु, देवेश, अभिमन्यु। चलो, सबने लिखा क्या चैप्टर का नाम? बबलिया, तुम चैप्टर का नाम लिखा बेटा? बबलिया, अभी सब बच्चे एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 के बजाय इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ही लिखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बजाय इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ही लिखना। ये है, इफ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? सिंप्लीफाई करना है। u की वैल्यू क्या होगी? बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो सारे बच्चे। इफ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? u है वो। हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u। सबने क्वेश्चन लिखा? चलो सॉल्व करो। u को अकेला करो, u को अकेला। तुम्हारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है। ये 1/u को अलग किया तुमने, लेकिन u को अलग करना है, तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बोलो। पहले v माइनस एफ बनेगा यहाँ पे। हाँ, ये इज इक्वल टू 1/u आएगा। तो 1/u को उल्टा कर दो, 1/u को कर दो u/1। तो वो जिसके इक्वल था v माइनस एफ अपॉन एफ वी, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वी अपॉन वी माइनस एफ। ये आएगी u की वैल्यू, ग्रीन ग्रीन कलर में जो आई ये आएगी u की वैल्यू। ठीक है, लिख लो जल्दी से। कैसे कर लो, आई जाएगा। हाँ सही है। ये वाले में अगर तुम u को ऊपर फेंक देते थे इधर, तो v माइनस एफ को नीचे बुलाते थे ना इधर। u को उधर ऊपर फेंकते थे, तो v माइनस एफ को इधर नीचे बुलाते थे ना। सब एक ही जगह थोड़ी गोला करते थे, u अकेला करने का है ना तुमको। और नीचे एफ भी था, तो उसको 1 की तरफ फेंक देते थे, है ना। तो वैसे तुम्हारे u का आंसर u/1 इज इक्वल टू एफ वी अपॉन वी माइनस एफ आने वाला था। समझ आया क्या बच्चों? देखो, आज मैं तुमको सर्टन लेवल ऑफ अलजेब्रा बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों को ऐसे होगा कि भैया नहीं, हार्ड जा रहा है। ठीक है, तो लेक्चर के बाद वो बच्चे मुझे बताना कौन से बच्चों को हार्ड जा रहा है। ठीक है, अनुराधा तुझे समझ आया ये वाला क्वेश्चन? पक्का समझ आया? पूरा समझ आया? अगला वाला तू सॉल्व करेंगी बोर्ड पे, छोटा सा देखो। तुम बच्चे सोचो, क्वेश्चन नंबर 3।
करो जल्दी करो। तुम बच्चों को एक रिलेशन दिख रहा है एक्स और वाई में, ये टेबल में जो जो एक्स है उसमें और वाई में एक रिलेशन देखो। क्वेश्चन लिखने क्वेश्चन लिखो, बॉक्स निकालो। हो गया सबका? नहीं इस क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मत लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। बेचारा देवेश रावते। शिवम कहाँ पर हो बेटा? हेलो भैया घर पे। कैमरा सीधा करो ना बेटा। शिवम कैमरा ठीक करो, फ्लिप करो कैमरा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या? क्या सब बच्चों को दिख रहा है? जो x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू 3 है, 3 का डबल करो। 3 का डबल कितना होता है? 3 का डबल कितना होता है? 6 होता है। 6 में से -1 करो तो क्या 5 आ जाता है नीचे? फिर 5 की वैल्यू देखो, 5 का डबल करो बच्चों। 5 का डबल कितना होता है? 10। 10 -1 किया तो 9 आ जाता है। 7 का डबल करो, 7 का डबल कितना हो जाता है? 14। 14 -1 किया तो 13। समझ आ रहा है क्या पक्का? 9 का डबल करो, 18। 18 -1 17। बात समझ आई क्या पक्का? नक्की? यस। तो y की वैल्यू आएगी 2x - 1। लेकिन अपने को तो x की वैल्यू पूछी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग अलग क्या हो रहा है? y की वैल्यू अपनी आ रही है 2x - 1। जैसे y की वैल्यू 9 है, क्यों y की वैल्यू 9 क्यों है? क्योंकि जब x की वैल्यू 5 है तो 2 5 10, 10 -1 होके 9 बन जा रहा है। तुम बच्चे क्वेश्चन को देखो, देखो कि जब x की वैल्यू 5 है जो अभी हाईलाइट करी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 9 हो जाती है। 9, 5 का डबल 10 होता है। 10 -1 क्या तो ही 9 होता है ना। समझ रहा है ग्रीन और पिंक में रिलेशन 5 और 9 में? तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू का डबल किया और -1 किया तो y आता। जो x की वैल्यू है उसका डबल किया और -1 किया तो y आता। तो y इज इक्वल टू 2x - 1 है। तो अपने को x निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? -1 को उधर फेंक देंगे, तो उधर जाके हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 2x। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी y + 1/2। पक्की बात समझ आ रही क्या? तो ये होगी x की वैल्यू। आइसोलेट करते आना चाहिए तुम्हें वेरिएबल को। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक लाते आना चाहिए तुमको, चेंज करते आना चाहिए इक्वेशन को। निकुंज ध्यान दो बेटा। भैया एक में क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ जी, ये लो, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नहीं हो गया भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया आंसर भैया। कितना जाएगा? डी वाला ऑप्शन आएगा, डी वाला। x इज इक्वल टू y + 1 होल अपॉन 2, होल अपॉन 2। ठीक है। अच्छा अभी लिखो क्वेश्चन नंबर 4। भैया आंसर दिखाओ ना एक बार क्वेश्चन 3 का। श्लोक क्या है, थोड़ा जल्दी लिखने का ना। किधर था भैया कमांडो? भैया हाँ जी। भैया एक्स की वैल्यू तो वाई इंटू 2 - 1 आएगी ना। नहीं ना, देखो अपन देखते हैं।
y इंटू 2 करो आप। जैसे इधर y की वैल्यू पहली 5 दी है ना, y के सामने 5 लिखा है ना, आप उसको 5 इंटू 2 करो, 10 होता है 5 इंटू 2, और 10 माइनस 1 करो, वो कितना होता है 9। तो क्या x की वैल्यू 9 दी है? नहीं दी है। x की वैल्यू 3 दी है, x को डबल करना है हमको, 3 को डबल करना है, 2x, 2 3 सा, और उसमें से 6 में से -1 करना है तो 5 आएगा। तो y की वैल्यू कब आएगी? जब हम x को डबल करेंगे और -1 करेंगे। ध्यान से सुनो, वापस सुनो, y की वैल्यू कब आएगी बेटा? जब हम x को डबल करेंगे और उसमें से -1 करेंगे। पक्की बात? ठीक है, अभी अगला वाला लेना। अभी देखो, तुम बच्चों को ये एक रिलेशन दिया है, ये वाला लिख लो। इफ a इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो आप बच्चों को कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। देन व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? आपके सामने a की वैल्यू दी है, a इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? क्वेश्चन लिख लो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। निकुंज क्वेश्चन लिख रहे हो बेटा? आने के बाद नोटबुक चेक करूंगा मैं यहाँ पे आने के बाद। ए की वैल्यू क्या है भैया? ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है जो बोर्ड पे दी है, पाई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप बच्चों को कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। भैया यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7 या नहीं, 3.1? पाई पाई को पाई ही रखना बेटा, पाई को पाई ही रखना। देखो, अपने पास ये दिया है, अपने को कैपिटल आर निकालना है। तुमने ना बच्चों क्या सोचना, सबसे पहले ये देखना कि पाई जो है, पाई वो इस ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे जाएगा। किसके नीचे जाएगा? जो ए लिखा है ना, ए के नीचे जाके पाई बैठ जाएगा। और ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हमको कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमारे पास माइनस का जो स्मॉल आर स्क्वायर है ना, इसको उठा के भी हम उधर फेंक देंगे। हमारे पास हो जाएगा ए अपॉन पाई, प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा हो गया। लेकिन हमको कैपिटल आर का स्क्वायर नहीं अलग करना है, हमको सिर्फ कैपिटल आर चाहिए। तो कैपिटल आर के स्क्वायर को जो है, ये ब्लू ब्लू कलर का जो स्क्वायर है ना, इसको भी हम इधर ला लेंगे। और स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है। आज देखो एक बात सीखने मिल रही है, स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आंसर आएगा ए अपॉन पाई प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका पूरे का होल रूट इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये लास्ट वाला स्टार वाला आंसर आएगा। चलता है ना? नहीं, रूट में कैसे, रूट में कैसे नहीं रखोगे? ऊपर एडिशन में है ना, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी आंसर को, इसी वेरी सेम आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि आर इज इक्वल टू कैपिटल, ये रूट में ए प्लस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर होल अपॉन पाई। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो लास्ट में चाहे तो हम रेड वाला भी आंसर बता सकते हैं, या ब्लू कलर का स्टार वाला भी आंसर हम बता सकते हैं। सब बच्चों ने लिख लिया क्या सोल्यूशन? मैं आज तुमको अलजेब्रा के अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं तुमको एक्सपोज करने का कोशिश कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स के साथ तुमको खेलते आता है क्या। जाहिर सी बात है, काफी सारे बच्चों को हार्ड जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो टेंशन नहीं लेना, लास्ट में ऑनेस्टली बताना कि आज के क्लास का समझ ज्यादा आया कि कम आया। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया? अगला वाला ले।
सब बच्चों ने लिख लिया? अगला क्वेश्चन। अच्छा, अपना आंसर क्या है, ए की बी, ए की सी? ए ऑप्शन। ठीक है, अभी अगला वाला क्वेश्चन। इफ 84 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ना अभी बोर्ड पे, उसको 4th नंबर का करके लिखो जल्दी से। नितांशु जल्दी लिखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको क्वेश्चन नंबर 4 करके लिखो। मिला दो। भैया हो गया। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के कुछ पार्ट्स में हाईलाइट किया है। एक है 84 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आगे से तुम बच्चों ने एक लर्निंग ध्यान रखनी है कि कभी भी जीवन में कोई भी नंबर अगर टुकड़ों में तोड़ा जा रहा होगा, और विशेष कोई अगर दो टुकड़ों में तोड़ा जा रहा होगा, तो एक टुकड़े को x मानना और दूसरे टुकड़े को वही नंबर माइनस x मानना। क्योंकि अगर तुम बच्चे दो टुकड़ों की एडिशन कर दो x को, और 84 माइनस एक्स को ऐड कर दो, तो x माइनस एक्स कट के 84 ही आएगा ना वापस से। तो 84 के अगर हमने दो टुकड़े किए, 20 रुपए के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा 5 रुपए का, तो दूसरा टुकड़ा कितने रुपए का, 15 रुपए का। कैसे क्या, एक रुपया, एक अगर 5 रुपए का तो दूसरा 15 का, कैसे क्या, क्योंकि जो टोटल था, टोटल टोटल कितना था, 20 रुपए का ना, तो हम 20 माइनस 5 करेंगे तो दूसरा टुकड़ा 15 का आएगा ना। समझ रहे हैं? तो अगर एक टुकड़ा x का रहा बच्चों, तो दूसरा टुकड़ा 84 माइनस एक्स का रहेगा। आगे से सारे बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे कि नंबर्स के केस में जब जो दो टुकड़े हो रहे होंगे, तो 84 के अगर दो टुकड़े करने, तो एक टुकड़ा x लेना और दूसरा टुकड़ा 84 माइनस एक्स लेना। इसके बाद बच्चों अपने को बोला है वन पार्ट। वन पार्ट मतलब उन दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा, उन दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा, यानी कि कौन सा टुकड़ा, कौन सा भी एक टुकड़ा x। और एक बहुत जरूरी वर्ड दिया है जो मैथमेटिक्स के इक्वेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी रहता है, इज। गुलाबी कलर में इज दिया, इज। गुलाबी कलर का जो इज है ना बच्चों, गुलाबी कलर का जो इज है, उसका मतलब होता है इज इक्वल टू, उधर लिख रहे हैं वन पार्ट एक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अदर। 1/3 समझते हैं? 1/3 एक फ्रैक्शन है। 1/3 म्हणजे 1/3 नहीं, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 ऐसा इक्वेशन बन रहा है बच्चों। अच्छे से लिखूं तो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है x इज इक्वल टू
84 माइनस एक्स अपॉन 3। ऐसा इक्वेशन बन रहा है बच्चों हमारे पास में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत एफर्ट नहीं लगता है। नीचे का जो 3 है हम उसको ऊपर मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे। 3 इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों 3x, और 3x की वैल्यू हो गई 84 माइनस एक्स। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, 3x की वैल्यू हो गई 84 माइनस एक्स। बच्चों अब ये जो माइनस का x है, इस माइनस के x को उठा के हम उधर फेंक देंगे 3x की तरफ, तो 3x के तरफ जाके ये x ऐड हो जाएगा, और 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। 3x प्लस एक्स, 3 लड्डू प्लस लड्डू, कितने लड्डू? 4 लड्डू। 3 लड्डू प्लस लड्डू 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x, 4 लड्डू। 4 लड्डू इज इक्वल टू 84, 4x इज इक्वल टू 84। 4 मल्टीप्लीकेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए 4 को नीचे डिवीजन में भेजना पड़ता है बच्चों। 84 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास x का वैल्यू आया 21। x का वैल्यू क्या आया? 21। तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा 63, क्योंकि हमको बोला है लार्जर पार्ट ढूंढ के बताना है। x का वैल्यू 21 आया, तो 84 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 84 माइनस एक्स, वो तो 84 माइनस 21 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। तो हमने 84 के 2 टुकड़े किए, एक 21 किया, एक 63 किया। देख लो, दोनों ऐड करके देख लो, 21 और 63 को ऐड करेंगे तो 84 ही बनेगा, और 63 का 1/3 करेंगे, 63 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 21 आ जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अपने पास इतना बच रहा है। अगर तुम बच्चे को ये सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर तुम बच्चे ये सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। हो गया? नहीं लिखना है किसी को भी? आगे चलूं? भैया भैया मेरे को लिखो 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 लिखो। हाँ आता है ना। नहीं आता है, नहीं आता है। पार्ट है, 1 पार्ट इज 1/3 ऑफ अदर। एक्स का 1/3 नहीं करना है, एक्स और एक्स का 1/3। एक्स अगर लार्ज वैल्यू तो स्मॉल वैल्यू एक्स अपॉन 3 नहीं है, स्मॉल वैल्यू 84 माइनस एक्स है। ये लिख लिया सबने? हो गया? भला, अगला वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो सब बच्चे, सॉल्व करो पटकन। दिख रहा है क्या पीछे? जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको क्वेश्चन नंबर 5 डाल के लिखो बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको क्वेश्चन नंबर 5 डाल के लिखो, जल्दी करो। किसी ऑनलाइन बच्चे का आ जाए तो जल्दी मुझे आंसर बताना, अगर ऑनलाइन में किसी का आ जाए तो आंसर बताना। सब बच्चों सॉल्व कर रहे हो क्या? जल्दी करो। दो दिन बाद। भैया मेरा आंसर 4/7 आया। भैया बराबर है श्लोक। 4/7, 4/7। भैया चलो अभी बच्चों 4/7। का आ रहा है तो एक बार देख लेते हैं। तो अपने पास है बच्चों 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू अपने पास दिया 35/4।
तो अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x को 2 के साथ, इस वाले x को 2 के साथ, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, और इधर x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x। दो ना। प्लीज ध्यान से सुनना, फिर डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 35/4। फिर बच्चों, हाँ एक्चुअली वो लाइक फ्रैक्शन है तो क्यों ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। अपने पास में नीचे x और x सेम सेम डिनोमिनेटर है, इसके लिए अपन एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे और ऊपर 2 + 3 कर देंगे 5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 35/4। बच्चों हमको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमारे पास ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का रिलेशन है, हम इसको कर देंगे पूरा उल्टा। 5/x को लिखेंगे x/5, 35/4 को लिखेंगे 4/35। तो हमने जो हमारे पास रिलेशन था उसका उल्टा कर दिया, उल्टा। उसको इस उल्टा करने को बोलते हैं, इस उल्टा करने को बोलते हैं बेटा इन्वर्टेंडो। ठीक है, उल्टा करने को बोलते हैं इन्वर्टेंडो। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ये देखो यहाँ पे 5, तो 5 इधर ऊपर चले जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 5/35। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। x की वैल्यू हो गई 4/7। ठीक है, yes. अगर तुम बच्चों को लिखना है तो लिख सकते हो, x की वैल्यू आ गई 4/7। रुद्र गोकू लिख के ले लो बेटा सॉल्यूशन। ओवी अनुष्का लिख के लो सॉल्यूशन। लिख लिया भैया। कुछ बोलोगे तो दिखाऊंगी, ठीक है क्या। 1 सेकंड का लगे, 1 सेकंड का भी नहीं, आधे सेकंड का। आधे सेकंड का, 1 सेकंड बहुत बड़ा लेता है। क्या? क्या? नहीं, कल टाइप देखना नहीं हुआ। देखो ये लिखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। If 3/4 of a number exceeds 1/3 of a number by 65, then find the number। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 6 लिख के सॉल्व करो। ऑनलाइन में जिस बच्चे का आंसर आ जाए वो मुझे बताओ जल्दी से।
ये हो गया सबका। इफ 3/4 ऑफ अ नंबर exceeds 1/3 of the number by 65, अगर एक नंबर का 3/4 उसी नंबर के 1/3 से आगे है, कितने से आगे? 65 से आगे है। एक नंबर है कौन सा तो भी मालूम नहीं वो नंबर क्या है, तो मान लेते वो नंबर एक्स है। उस नंबर का 3/4, 3/4, 3/4 मतलब 3/4 किसका? एक्स का। और उसी नंबर एक्स का 1/3 मतलब 1/3। इन दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन किया हमने, इन दोनों में किस में सब्ट्रैक्शन किया? 3/4 ऑफ अ नंबर में और 1/3 ऑफ अ नंबर में। तो कितना फर्क है दोनों में? 65 का फर्क है, 65। हमें बोल रहे हो नंबर ढूंढ के बताओ। हम सॉल्व करते, 3 3 बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 1 4x और अपॉन 4 3 इज इक्वल टू 65। अब 9x माइनस 4x 5x इज इक्वल टू 65। और ये 12 जो इधर नीचे था ये ऊपर भाग जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 5 जो x के साथ में बैठा है वो आ जाएगा नीचे डिवीजन में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 65 इंटू 12 अपॉन 5। और इस 5 को अगर अपन कटकुट करें, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, तो 13 इंटू 12 हो जाएगा 156, एक स्पेशल नंबर। ठीक है, 156 हमारा आंसर आ गया, 156। तो इंग्लिश भाषा पढ़ के हमको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के हमको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। लिख लो जो भी बच्चों को लिख रहा है, जल्दी नोट डाउन कर लो इसको। पूछो बेटा पूछो, डाउट है क्या? नहीं भैया, मेरा ये आंसर आया था। डन। ये हो गया सबका। हाँ भाई। अगला वाला क्वेश्चन लो। ये वाला क्वेश्चन है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो, लेकिन उसको तुम क्वेश्चन 7 डाल के लिखो। उसको तुम बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। पॉइंट में लाना आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
भैया x की वैल्यू 0 आई। ओके जी, भैया आंसर 0 आया। जीरो आ रहा है, चलो देखते हैं। 0.6 इंटू 4x-3, 1 मिनट। 0.6 इंटू 4x-3 माइनस 0.8 इंटू 2x+4 इंटू 2x+4 इज इक्वल टू 1.4। बात समझी सबको? इधर देखना, 0.6 मतलब क्या है? 6/10। 6/10 मतलब क्या हो गया? 4x-3 माइनस 0.8 मतलब क्या? 8/10। ये क्या हो गया? 2x+4। और 1.4 का मतलब होता है 14/10। मतलब कि बच्चों तीनों साइड में 10 10 10 है, पूरा डिनोमिनेटर 10 है, सब जगह पर 10 है, तो हम काट सकते हैं। तो हमारे पास अब बचा 6 और एक सामने 6 के साथ में एक ब्रैकेट, -8 और 8 के साथ में एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 14। अब 6 जो है ना बच्चों उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 4x होगा 24x, माइनस बच्चों 6 3 होगा 18। वैसे ही बच्चों -8 इंटू 2x होगा -16x, और बच्चों -8 इंटू 4 होगा -32, और लास्ट में हमारे पास आंसर बचा 14। अब हमारे पास में 24x -16x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8x। और जो बाकी का है हम सबका सब उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इज इक्वल टू में उस साइड में 14 तो बैठा ही है, माइनस का 18, उधर जाके हो जाएगा +18, -32 बच्चों वो भी उधर जाके हो जाएगा +32। 32 18 54, ये होता है 64, और 8x की वैल्यू आएगी बेटा 64, यानी कि x की वैल्यू आएगी 64/8, भैया यानी कि x की वैल्यू आएगी 8। भैया बोलो जी, भैया बोलो जी। वो 16 प्लस 32 होगा ना? 16 + 32 कैसे बेटा? वो 16x है ना बेटा, x वाला चीज सिर्फ x वाली चीज के साथ ही तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करता है। भैया वो 32 प्लस में आएगा ना? हाँ हाँ, एक मिनट ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ पे सेकंड स्टेप देखो, रेड कलर वाली सेकंड लाइन देखो, तो अभी तुम्हें -8 दिख रहा है, जिसको अभी अभी मैंने ब्लू कलर का सर्कल किया है, वो -8 मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो -8 इंटू 2x -16x होगा। और बेटा वही -8 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो -8 इंटू +4 माइनस प्लस माइनस होगा, और 8 4 जा 32 होगा। समझा क्या? वो 8 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड स्टेप देखो, 8 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है। सबने लिख लिया कितना? भैया 1 मिनट, भैया 5 मिनट भैया। लिखो लिखो भाई, लिखो। भैया 8:30 बजे तक क्लास है क्या? हाँ जी।
मास्टर हो गया भैया। हो गया। हो गया। एक अगला क्वेश्चन करो। लिखो क्वेश्चन नंबर 9, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। कैमरा ऑन करके बैठो। भैया मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? ठीक है, ठीक है।
भैया आंसर 30 आ रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। पापा जो है लड़के से 2 गुना बड़े हैं। 15 साल पहले पापा उस बच्चे से 3 गुना बड़े थे। देखो आज पापा कितने बड़े हैं, डबल। मान लो कि फादर की उम्र एफ है और सन की उम्र एस है, तो आज फादर की उम्र है सन के उम्र के 2 गुना। मान लो फादर आज 50 साल के मान लो, तो 15 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? तो अगर आज फादर एफ साल के, तो 15 साल पहले कितने साल के रहे होंगे वो? 15 साल पहले उनकी उम्र क्या रही होगी? तुम बच्चे, मान लो कि कोई बच्चा आज 20 साल का है, तो 15 साल पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा? उसकी उम्र क्या रही होगी? 5 रही होगी 35। वाला। क्योंकि अपन जितनी आज है 20 आज है, उसमें से -15 करते हैं ना। तो अगर फादर की उम्र आज एफ है आज, तो 35। 15 साल पहले फादर की उम्र F-15 होगी, F-15। बात समझ आ रही है? और तब बोला जा रहा है कि तब वो अपने बेटे के 3 गुना थे। अब वो जो सन है, सन आज वो S साल का है, तो 15 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा? S-15 कितने साल का रहा होगा? हम इस इक्वेशन को, नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। F-15 को F-15 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब 3 जो है ना बच्चों, 3 S से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 15 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू एस 3S माइनस 3 15 जा 45। और बच्चों तुम बच्चों को मालूम है ऊपर वाले इक्वेशन से कि F की वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू 2S। क्या तुम्हें ऊपर वाले इक्वेशन से मालूम है F इज इक्वल टू 2S? तो तुम क्या करो, तुम ये जो नीचे वाला हमारा F है ना, इसके जगह पे, F के जगह पे तुम 2S लिख दो। तुम इक्वेशन लिख दो 2S माइनस 15 इज इक्वल टू 3S माइनस 45। क्या फायदा हुआ? पूरा इक्वेशन S में बन गया, S में। तो अब क्या करो, 2S को अपने साइड में बुलाओ और माइनस के 45 को उस साइड में फेंको। 2S को अपने साइड में बुलाओ और -45 को उस साइड में फेंको। -45 उधर जाके क्या होगा? +45। उधर पहले से -15 बैठे वाला है। अपने साइड में 3S बैठा हुआ था, अब अपने साइड में 2S आ गया। 2S जब अपने साइड में आया, वो माइनस का 2S हो गया। 3S माइनस 2S, 3 लड्डू माइनस 2 लड्डू। 3 लड्डू में से अगर तुमने 2 लड्डू खा लिया बेटा, तो एक ही लड्डू बचेगा ना। सिर्फ एक ही तो लड्डू बचेगा, मतलब एक लड्डू नहीं, सिर्फ लड्डू बचेगा, लड्डू एस बचेगा। एस 3S माइनस 2S, 1S नहीं लिखना, 1S भी लिखा तो चलता है, लेकिन एस लिखना। 45 माइनस 15 कितना हुआ? 30। मतलब सन आज कितने साल का है? एस मतलब सन, सन आज कितने साल का है? 30। तो फादर आज कितने साल के होंगे? फादर 60 साल के, 60। और सन कितने साल का है? 30। 15 साल पहले, 15 साल पहले फादर की उम्र कितनी थी? 60 से 45। और सन की उम्र 15 साल पहले 30 माइनस 15, 15 थी। तो क्या फादर तब 3 गुना थे? बरोबर। चेक हो रहा है ना आंसर? बरोबर। आंसर समझ आ रहा है कि तुमको? ठीक है। अब तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ये सॉल्यूशन। अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सॉल्यूशन। लिखो, जल्दी लिखो। भैया एक बार वापस समझाओ ना ये क्वेश्चन। एक बार रिकॉर्डिंग देखना बेटा, आज रात में मैं वापस अपलोड करूंगा। भैया ये तो सन की एज हुई, फादर की एज 60 ना। हाँ फादर की 60 है। हाँ मतलब आता ना, देखो फादर, हाँ ना, फादर 60 है और सन अभी 30 है। 15 साल पहले
फादर 45 थे और सन 15 था। ये हो गया क्या? सबका लिख लिया क्या? सब बच्चों ने लिख लिया? पूरा हो गया? हाँ भैया। एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखो बेटा, जल्दी जल्दी। 10 नंबर के क्वेश्चन को 9 नंबर के लिखो। कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। ये हो गया? 10 नंबर का क्वेश्चन आया सबको? करो जल्दी। अभी मैं सबके नोटबुक चेक करूंगा ऑफलाइन में।
ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे, आज के लिए स्टॉप कर रहे हैं। आंसर तुम्हारा आया क्या कुछ? सम ऑफ डिजिट इज 27 लेस देन द नंबर ना। थर्टी फाइव आंसर, 35, क्योंकि 35 और 3 + 5 8 होता है, और 35 माइनस अगर ये किया अपन ने 8 तो 27 होता है। अब तुम इस पे सोचना, तुम्हारे लिए